इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि पॉलिटिशियंस आपको कैसे कंट्रोल करते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और आप कैसे रोक सकते हैं कि लोग आपका एडवांटेज ना लें। हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे जो लोग पावर में हैं वो पावर में ही रहना चाहते हैं और ज्यादातर टाइम वो लोग ये कर लेते हैं। लेकिन इन लॉज को जानने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं और आप ये लॉज खुद भी यूज कर सकते हैं पावर में आने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकली हो या अपने ऑफिस की क्यों ना बात हो। अब ये लॉज मैं कहना चाहूंगा अनएथिकल नहीं है, जैसे ही लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो भी अनएथिकल नहीं है। ये बस लॉज हैं और इनको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे अच्छा या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। जो भी आपसे ऊपर हैं उनको हमेशा सुपीरियर फील कराइए। आपके जो मास्टर्स हैं उनको और ब्रिलियंट दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑफिस में हैं तो आपके एम्प्लॉय होने के नाते आपका ये काम है कि आप अपने बॉस को अच्छा दिखाएं। काफी लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करके लोगों को इम्प्रेस कर दो और लोग खुश हो जाएंगे। इससे और लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। अगर आपके बॉस को ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनके लिए एक थ्रेट हैं तो वो आपको और ज्यादा चीजें सिखाएंगे और आप उनका ट्रस्ट गेन कर लेंगे। लॉ 2, नेवर पुट टू मच इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों से आपको बच के रहना चाहिए। वो आपको काफी बार धोखा दे सकते हैं क्योंकि वो जेलस हो जाते हैं। लेकिन आपके दुश्मन के कोई भी छुपे हुए इंटेंशंस नहीं होते हैं, वो तो आपसे ऑलरेडी नफरत करते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि आप अपने दुश्मनों को कैसे यूज कर सकते हैं और अपने लिए काम करवा सकते हैं। वो आपको और चीजें प्रूव करना चाहेंगे और आप सरप्राइज भी नहीं होंगे अगर उन्होंने आपको धोखा दे दिया। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। कभी बताइए नहीं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी को बता देंगे कि आप उनको कैसे अटैक करने वाले हैं, तब उनके पास टाइम होगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उनको हमेशा कंफ्यूज रखिए कि आपके इंटेंशंस क्या हैं। अपनी लैंग्वेज बहुत स्पेसिफिक ना रखिए, अनअवेलेबल रहिए। कभी भी किसी को अपना प्लान ऑफ एक्शन नहीं बताइए क्योंकि तभी कोई और आपको अटैक कर सकता है। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते रहेंगे तो कभी ना कभी आप कोई बेवकूफी की बात कर देंगे, तो ज्यादा बोलिए नहीं। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्डेड विद योर लाइफ। रेप्यूटेशन है जो पावर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसी से आप जीत सकते हैं, और अगर आप एक बार स्लिप कर गए तो फिर आपको हर साइड से अटैक किया जाएगा। आपने ये देखा होगा कि पॉलिटिशियंस ये हमेशा करते हैं, इसीलिए मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए काफी पॉलिटिशियंस के मीडिया में भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि उनको पता है जब उनका कैरेक्टर एक बार पब्लिक में बुरा कह दिया जाएगा तो फिर वो उससे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। लॉ 6, कोड अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। चाहे आप जो भी कर लें, आपको हमेशा आपके अपीयरेंस से ही जज किया जाएगा। तो अगर आप पावर में रहना चाहते हैं तो आपको अटेंशन चाहिए होगा। हमेशा अटेंशन अपने तरफ रखिए। पुराने जमाने में लोग राजाओं के कोर्ट रूम में बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते थे और बहुत तगड़ी क्लोथिंग पहनते थे। हम लोग आजकल भी इसी तरह कुछ करते हैं अपनी एक्सपेंसिव गाड़ियों से और घड़ियों से। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये सारी चीजें बहुत मटेरियलिस्टिक है, लेकिन ये आपको ज्यादा पावरफुल दिखाती है। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। कभी भी वो चीज ना करिए खुद जो और दूसरे लोग आपके लिए कर सकते हैं। आपके पास सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं सारा काम करने का, ना ही आपके पास 10 हाथ हैं, लेकिन और लोग हैं आपके पास, तो आप उनका खून और पसीना यूज करिए अपना काम करवाने के लिए। और हमेशा आप खुद के लिए ही क्रेडिट ले लीजिए। इससे दूसरे लोगों को लगेगा कि आप बहुत ही एफिशिएंट मशीन की तरह हैं और आपका टाइम और एनर्जी भी बच जाएगी। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। अगर आप वेट कर रहे हैं किसी और को पहला मूव उठाने के लिए तो आप हार जाएंगे। उनको अपनी तरफ लाइए, उनको पहले रिएक्ट करवाइए। आप उनको घूस दे सकते हैं, उनको सिड्यूस कर सकते हैं, या जो भी आप यूज करना चाहें वो मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको पहले रिएक्ट करवाएंगे तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। आप उनको ऑफ बैलेंस कैच कर लेंगे और अटैक कर सकते हैं जहां पे उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। अगर आपको लगता है कि छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स में दूसरे लोगों से जीतने से आप बहुत पावरफुल सीम करेंगे तो आप बहुत गलत हैं। ये आपको बेवकूफ दिखाता है और बहुत ज्यादा लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। अगर आपको किसी को गलत दिखाना है तो उनको अपने एक्शंस के थ्रू गलत दिखाइए। इस तरीके से आप बहुत ज्यादा पावरफुल और कंट्रोल में दिखेंगे एक वर्बल आर्ग्यूमेंट जीतने के कंपैरिजन। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। जो लोग बहुत ज्यादा नाखुश रहते हैं और अनलकी हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के लोग आपको हमेशा अपने साथ नीचे खींचेंगे। कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इन लोगों की मदद करना, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि नाखुश लोग आपको भी नाखुश कर देंगे और आपकी लाइफ बेकार कर देंगे। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू।
ये लॉ इस बारे में कि आप कंपटीशन को उसके पैदा होने से पहले ही रोक दीजिए। अगर आप लोगों को सिखा देंगे कि वो आपके बिना कैसे रह सकते हैं तो कभी ना कभी वो आपको छोड़ देंगे। अगर आप कंप्लीट पावर चाहते हैं तो लोगों को आपके ऊपर डिपेंड करना होगा। जितने लोग आपके ऊपर डिपेंड करेंगे उतना फ्रीडम आपके पास होगा। लॉ 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। ज्यादातर लोग एक दूसरे से डरते हैं। अगर हमेशा ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा कंट्रोल में और आप बहुत सेल्फिश में, तो कोई भी आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। तो आपको कभी कभी ऑनेस्टी दिखानी होगी। उनको कोई ऐसा सीक्रेट बता दिए जो असली में सीक्रेट था ही नहीं आपका, लेकिन उसको बहुत बड़ी चीज बना के बताइए। उनके साथ ऐसा अच्छा बिहेव करिए ताकि उनको लगे कि आप उनके बारे में केयर करते हैं। इस तरीके से आप उनको सेफ फील करा सकते हैं और उनका एडवांटेज ले सकते हैं। Law 13, when asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी हेल्प करे तो उनको एक सेल्फिश रीजन दीजिए आपकी हेल्प करने के लिए। लोगों की मेमोरी बहुत कम होती है, उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि आपने कभी पहले उनकी मदद की थी या नहीं की थी। लेकिन अगर आप उनको ये दिखा दीजिए कि वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं आपकी हेल्प करके, तो वो बहुत ज्यादा खुशी खुशी आपकी मदद करेंगे जिस भी तरीके से वो कर पाएंगे। कभी भी किसी से मर्सी या ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सपेक्ट किया करिए। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। लोगों के साथ फ्रेंडली रहा करिए, उनको अपने साथ सेफ फील कराया करिए, उनको अपने बारे में पूछा करिए। और जब आप ये कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर जासूसी कर सकते हैं। उनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछिए जो ज्यादा बड़ी चीजें ना लगें, लेकिन वो उनकी इनसिक्योरिटीज और उनके फियर्स रिवील कर देंगे। लोगों के ऊपर पावर होने के लिए आपको उनके ऊपर कुछ लेवरेज चाहिए होगा। उनके ऊपर जासूसी करके आप ये इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको अपने एनिमी को एकदम क्रश कर देना होगा। इसीलिए पुराने जमाने में कभी कभी दूसरे राजा को मारने के बाद उनकी पूरी फैमिली को भी लोग मार देते थे। हाँ, ये बहुत बुरा सीम करता है, लेकिन यही प्राइस है जो आपको देना होगा पावर गेन करने के लिए। अगर आप किसी भी एनिमी को आधा मार के छोड़ दें तो वो रिकवर कर लेगा और वो वापस अपनी रिवेंज लेने आएगा। इसीलिए जब आप किसी को डिफीट करिए तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें ताकि वो कभी वापस ना आ पाए। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। आपको ये सीखना होगा कि आप वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे वहां पे ना रह के। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपका एडवांटेज लेना शुरू कर देंगे। कभी कभी एब्सेंट रहा करिए। अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट है तो थोड़ी दिन के लिए ना रहने से वो आपके बारे में और बात करेंगे। इससे और मिस्टीरियस सीम करेंगे आप एब्सेंट होने की वजह से, और ये आपको लोगों के ऊपर और पावर दे देगा। लॉ 17, कीप अदर्स सस्पेंडेड इन टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इंसान एक क्रीचर ऑफ हैबिट होता है और उसकी एक ऐसी नीड होती है कि और लोग भी वही करा करें। अगर आप प्रेडिक्टेबल रहेंगे तो उनको एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है। इसीलिए आप पासा पलट दीजिए, जानबूझ के अनप्रेडिक्टेबल रहिए। कुछ भी करिए जिसमें कोई कंसिस्टेंसी ना हो और उनको समझ में नहीं आएगा कि वो आपको समझे कैसे, और वो थक जाएंगे आपको एक्सप्लेन कर करके। अगर आप इसको एक्सट्रीम पे ले जाएंगे तो इससे लोग डर जाएंगे और आपको और पावर मिल जाएगी। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। ये वर्ल्ड काफी डेंजरस है और हर जगह एनिमीज होते हैं, इसीलिए हर किसी को तो प्रोटेक्ट करना होगा अपने आप को। एक बहुत बड़ा सा महल सेफ लगता है, लेकिन अकेले रहने से आप और ज्यादा डेंजर में आ जाएंगे क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और आप एक बहुत ही आसान टारगेट बन जाएंगे। इसीलिए आपको भीड़ में मिलना जुलना होगा, क्योंकि जितना भी आप अंदर होंगे भीड़ के उतना मुश्किल होगा आपको पकड़ना। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। काफी तरह तरह के लोग हैं इस दुनिया में और आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई सेम तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर आपने किसी गलत इंसान को ऑफेंड कर दिया तो वो जिंदगी भर आपसे रिवेंज लेने के चक्कर में पड़े रहेंगे। बहुत सोच समझ के किसी से भी पंगा लीजिए और कभी किसी को ऑफेंड ना कर दीजिए जो आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। एक बेवकूफी होता है जो हमेशा साइड ले लेता है। किसी भी साइड को कमिट ना करिए अपने अलावा। अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन करके आप दूसरों के मास्टर बन जाएंगे। लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ा सकते हैं आप। अगर आप न्यूट्रल और अनबायस्ड रहेंगे तो आपके पास और ज्यादा पावर होगी। लॉ 21, सीम डमर देन योर मार्क। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि वो दूसरे इंसान से बेवकूफ है, तो अब ट्रिक यहाँ पे ये है कि आप अपने विक्टिम को अपने से ज्यादा स्मार्ट सीम कराइए। जब उनको ये लगेगा कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है तो वो कभी ये नहीं सस्पेक्ट करेंगे कि आप उनसे और कुछ भी चाहते हैं और आप उनका एडवांटेज ले सकते हैं। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक।
जब आप कमजोर हो तो कभी भी लड़ने की जरूरत नहीं है, सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने से आपको टाइम मिल जाता है रिकवर करने के लिए, और आप अपने एनिमी को इरिटेट कर सकते हैं और आप उनकी पावर जाने का वेट कर सकते हैं। अपना ईगो हटा दीजिए और पहले ही सरेंडर कर दीजिए। इससे आपको ओपोनेंट कंफ्यूज हो जाएगा, उनको पता ही नहीं होगा करें क्या। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेज। अपनी एनर्जी बचाइए और वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करिए जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो। जब आप ऊपर उठना चाह रहे हैं तो एक की इंसान को ढूंढिए जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रमोशन चाह रहे हैं अपने ऑफिस में, तो हर किसी को खुश करने के बजाय आप एक इम्पोर्टेंट इंसान ढूंढिए जिसको आप खुश कर सकें, जो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। एक कोर्टियर को पता होता है कि वो अपनी पावर कैसे एक्सर्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों में एक बहुत ही पोलाइट तरीके से। आपको यही सीखना होगा कि आप परफेक्ट कोर्टियर कैसे बनेंगे जब आप पावर के पीछे भाग रहे हैं। इस तरीके से लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और लोग आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। लॉ 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। वो रोल नहीं एक्सेप्ट करी जो सोसाइटी आपके ऊपर थोप दे। अपने आप को नया बना लीजिए, एक नई आइडेंटिटी बना लीजिए अपने आप को, एक ऐसी आइडेंटिटी जो अटेंशन ग्रैब करे लोगों का और कभी भी ऑडियंस को बोर ना करे। ड्रामेटिक चीजें करिए अपने पब्लिक जेस्चर्स और एक्शंस में, और आपकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी और आपका कैरेक्टर एक लेजेंड की तरह लगने लगेगा। लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट और साफ सुथरे हैं और आपने कोई गलत काम नहीं किया। हमेशा अपनी यही साफ इमेज मेंटेन किया करिए और दूसरे लोगों पे ब्लेम डाल दिया करिए अपना इन्वॉल्वमेंट छुपाने के लिए। लॉ 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव एंड क्रिएट अ कल्ट लाइफ फॉलोइंग। लोगों की एक बहुत ज्यादा डिजायर होता है किसी चीज में बिलीव करने के लिए, तो आप इस डिजायर को यूज कर सकते हैं उनको एक कॉज देके, एक नया फेथ फॉलो करने के लिए देके। अपने वर्ड्स को बहुत वेग रखिए लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉमिस करिए चीजें लोगों को। लोगों के इमोशंस को और ज्यादा बढ़ा दीजिए और क्लियर थिंकिंग पे ज्यादा फोकस ना रखिए। अपने नए फॉलोअर्स को रिचुअल्स दीजिए करने के लिए और उनसे कहिए कि वो आपके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करें। अगर आप ध्यान से सोचिए तो आजकल पॉलिटिशियंस यही करते हैं पावर में रहने के लिए। लॉ 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। अगर आप श्योर नहीं किसी एक्शन के बारे में तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका डाउट और हेजिटेशन आपके एग्जीक्यूशन को इफेक्ट करेगा। किसी भी सिचुएशन को बहुत बोल्ड तरीके से एंटर किया करिए। अगर आप कोई भी मिस्टेक्स करेंगे तो आप उनको सुधार सकते हैं। बहुत ज्यादा डरपोक और शाई बनेंगे तो आपको क्रश कर दिया जाएगा। लॉ 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। एंडिंग ही हर चीज होती है, वहां तक प्लान करिए और सारे कॉन्सिक्वेंसेस और जो भी चीजें आपके रास्ते को रोक सकती है उनके लिए प्लान करिए और उनको अवॉइड करिए। एंडिंग तक प्लान करके आप कभी सरप्राइज नहीं होंगे अगर कुछ और हो जाए, और आपको पता होगा कि कब रुकना चाहिए। लॉ 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। हमेशा ये लगना चाहिए कि आपको हर चीज पहले से ही आती थी और आप बहुत आसानी से चीजें कर लेते हैं। जितनी भी मेहनत करी आपने, जितनी भी क्लेवर टैक्टिक्स यूज की, उनको हमेशा छुपाया करिए। जब भी एक्ट करी तो ऐसा दिखाई कि आप तो बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते थे और आपने बहुत कम मेहनत की। अपने हार्ड वर्क को दिखाने का टेम्पटेशन रोक दीजिए, इससे बस सवाल उठेंगे। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। सबसे बेस्ट डिसेप्शन वही होते हैं जिसमें दूसरे को लगता है कि उसके पास एक चॉइस है। आपके विक्टिम्स को लगेगा कि वो कंट्रोल में, लेकिन वो एक्चुअली में आपके पपेट्स होंगे। दूसरे लोगों को ऐसे ऑप्शंस दीजिए कि चाहे वो जो भी ऑप्शन चूज करें वो आप ही के फेवर में हो। इससे उनको लगता है कि उनके पास एक चॉइस थी और वो आपके ऊपर शक नहीं करते हैं। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लाइफ इतनी बुरी है और इतनी डिप्रेसिंग है कि जो लोग उनको एक बहुत ही रोमांटिक कहानी बता देते हैं वो लोग डेजर्ट में पानी की तरह है, हर कोई उनकी तरफ जाता है। तो लोगों को एक ऐसी फैंटेसी दीजिए जिनसे उनकी पूरी इमेजिनेशन आप पकड़ लें और वो आपके हाथ में आ जाएंगे। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर आदमी की एक ना एक वीकनेस होती है। वो वीकनेस चाहे कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, कोई एक अनकंट्रोलेबल इमोशन हो सकता है, या एक स्मॉल और सीक्रेट प्लेजर हो सकता है। जैसे भी करके आप इसको पता लगा लीजिए, उसका एडवांटेज लीजिए। बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करेंगे वो बताता है कि आपको कैसे ट्रीट किया जाएगा। अगर आप बहुत ही बदतमीजी करेंगे या गंदे रहेंगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एक राजा अपने आप को रिस्पेक्ट करता है और इसी वजह से और लोग भी उसको रिस्पेक्ट करें। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। कभी भी जल्दी में ना रहिए। जल्दी में रहने से ये लगता है कि आपकी लाइफ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हमेशा पेशेंट रहिए, ऐसा जैसे कि आपको पता है कि हर चीज आपकी तरफ आई। लॉ 36, disdain things you cannot have, ignoring them is the best revenge।
एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में अगर आप बात कर लीजिए तो उससे आप उसको क्रेडिबिलिटी दे देते हैं। जितना ज्यादा आप किसी एनिमी की तरफ देखेंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रांग बन जाएगा, और एक छोटी मिस्टेक को आप फिक्स करने के चक्कर में और बड़ी बना सकते हैं। तो ज्यादातर टाइम चीजों को अकेले छोड़ दिया करिए। लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग चीजें और बहुत ही ग्रैंड जेस्चर्स एक पावर की फीलिंग देते हैं लोगों को। हर कोई उन पे रिस्पॉन्ड करता है। अपने आसपास वाले लोगों के लिए बहुत तगड़े शोज रखिए, ग्रैंड पार्टीज और बहुत तगड़ी सेरेमनीज अपने गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए। इसके अपीयरेंसेस से वो दंग रह जाएंगे और वो नोटिस ही नहीं करेंगे कि आप असलियत में कर क्या रहे हैं। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। ये वाला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर किसी को दिखाएंगे कि आप कॉमन थॉट के अगेंस्ट जा रहे हैं और आप अपने नए नए आइडियाज लोगों को दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा कि आप बस अटेंशन के लिए ऐसा कर रहे हैं और वो आपको नीची नजर से देखेंगे, वो आपको पनिश करने लगेंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा सेफ ये है कि आप लोगों में मिल जाइए और जो वो बोल रहे हैं वही कहिए। लॉ 39, स्टिर अप वाटर्स टू कैच फिश। दूसरों के एंगर और इमोशंस को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा काम और ऑब्जेक्टिव रहना होगा। अगर आप अपने एनिमीज को गुस्सा दिला सकते हैं और खुद आप काम रह सकते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। आप उनको अपने इमोशंस लूज करा दीजिए और फिर आप उनको एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि उनको वो कंट्रोल में नहीं है कि वो कैसा फील करेंगे। लॉ 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको कहते हैं फ्री लंच। हमेशा इसके पीछे कोई ना कोई छुपा रीजन होता है, तो उन चीजों से आप केयरफुल रहिए जो चीजें फ्री में ऑफर करी जा रही हो। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। अगर आप किसी बहुत महान आदमी के बाद आ रहे हैं या आपके माता पिता बहुत फेमस हैं, तो आपको उनके डबल अचीवमेंट्स करने होंगे उनको आउटशाइन करने के लिए। तो इसीलिए उनकी परछाई में खोने की कोशिश ना करिए। अपना नया नाम बनाइए और अपनी आइडेंटिटी बनाइए कोर्स बदल के। ऐसी फील्ड में जाइए जो सिर्फ आपकी हो, ताकि आप खुद की लेगेसी बना सके और आपको कोई कंपेयर ना करे किसी और से। लॉ 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। कोई भी प्रॉब्लम किसी एक स्ट्रॉन्ग आदमी की तरफ पॉइंट की जा सकती है। अगर आप इस तरह के लोगों को फ्री रहने देंगे तो और लोग भी उनकी बात मानने लगेंगे। तो कभी भी वेट नहीं करिए कि ये लोग चले जाएंगे या उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश ना करिए। उनका इन्फ्लुएंस रोक दीजिए, उनको आइसोलेट करके या उनको वहां से हटा के। लॉ 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों को फोर्स करके आप उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए आपको दूसरे लोगों को सिड्यूस करना होगा कि वो वैसा काम करें जो आप करवाना चाहते हैं। इस तरीके से वो आपका कोई भी काम करने लगेंगे, और ये आप तब कर सकते हैं जब आप उनकी साइकोलॉजी समझ सके और आपको उनकी वीकनेसेस पता हो। लॉ 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। एक आईना हमें रियलिटी दिखाता है, लेकिन वो दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए भी परफेक्ट टूल है। इसी तरीके से आप अपने एनिमीज के लिए एक आईना बन सकते हैं। जैसा वो करे वही आप करिए, तो इससे वो आपकी स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाएंगे। ये थोड़ा बचपने वाली चीज लगती है, लेकिन ये काम करती है। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर अ चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। हर किसी को पता है कि चेंज जरूरी चीज है, लेकिन डे टू डे लाइफ में हर कोई हैबिट से ही चीजें करता है। अगर आप एक दिन में बहुत ज्यादा चेंज ले आइए तो लोग रिवोल्ट करने लगेंगे। इसीलिए अगर आप पावर के पोजीशन में नए हैं तो हमेशा ऐसा करिए कि पुराने तरीके ही फॉलो किया करिए और छोटे छोटे चेंज करिए, ताकि लोगों को ज्यादा शौक ना फील हो। लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। सबसे ज्यादा डेंजरस ये चीज है कि आप लोगों को दिखाएं कि आपके अंदर कोई फॉल्ट या वीकनेस है ही नहीं। इससे लोग और जेलस हो जाते हैं और आपके एनिमीज बन जाते हैं। एक बहुत स्मार्ट चीज होगी कि कभी कभी आप कोई ना कोई डिफेक्ट दिखा दीजिए अपने आप में, और ये बहुत ही हार्मलेस चीजें हो सकती हैं। इससे और लोग जेलस नहीं होंगे और लोगों को पता चलेगा कि आप इंसान ही हैं। ओनली द गॉड्स एंड द डेड हैव द लग्जरी ऑफ लुकिंग परफेक्ट। लॉ 47, डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। जब आप जीत जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको रुक जाना चाहिए। काफी बार जीतने के बाद ही लोग गलतियां कर देते हैं। जीतने के बाद लोगों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपने गोल से कहीं ज्यादा आगे जाने के चक्कर में वो और ज्यादा एनिमीज बना लेते हैं और हार जाते हैं। सक्सेस अपने दिमाग तक नहीं जाने दीजिए। एक गोल सेट करिए और जब आप वहां पहुंच जाएं तो रुक जाइए। लॉ 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। ब्रूस ली ने कहा था, बी लाइक वाटर। अगर आप एक शेप ले लेंगे और आप एक विजिबल प्लान रखेंगे तो और लोग आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर आप एक शेप ले लेंगे तो आपका एनिमी आपको समझ पाएगा। इसीलिए आपको अपने आप को अडेप्ट करते रहना चाहिए। ये बात एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई भी चीज सर्टेन नहीं है और कोई भी लॉ फिक्स्ड नहीं है। तो ये थे 48 लॉज ऑफ पावर। आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ले सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और नॉलेज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।